Welcome friends. Today we move to tenses based active and passive voice and we are in present indefinite tense. We have an exercise number 1 based on present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए. देखिए क्या है निर्देश. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दे भी दिया निर्देश में. फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. इसका मतलब है ये क्या दिए हैं आपको. एक्टिव वॉइस दिए हैं. क्या दे रखे हैं ये एक्टिव वॉइस. लीजिए मैं लिख देता हूं. ये जो सेंटेंस है आपको दिए हुए ये सब एक्टिव वॉइस में है. ये सब एक्टिव वॉइस में है जो दे रखे. अब आपने क्या बनाना है इनका. आपने बनाना है इनका पैसिव वॉइस. इसका रूल क्या है. जब यहां पर ड्रिंक्स आया है, डू नॉट प्ले आया है, should not hate आया है, sing आया है, does not tell आया है, love आया है, work आया है, does work आया है. तो ये वर्ब जो है पहली फॉर्म में है. go या goes, write या writes, play या plays. तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा. इज ये चेंज हो जाएंगे. इज एम आर में से कोई एक साइड के लिए आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म. ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट और जो शाश्वत नियम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है. मोहन ड्रिंक्स मिल्क डेली. मोहन सब्जेक्ट था यहाँ एक्टिव में. दूध पीता है. क्या पीता है दूध. मिल्क ऑब्जेक्ट था. अब मिल्क आगे आएगा. क्या कहा आपने. आपने कहा कि मिल्क को अब हम आगे लाएंगे. मिल्क आगे आ गया. अब मिल्क के साथ जो वर्ब ड्रिंक्स है ये चेंज होगी पैसिव में. दूध पिया जाता है तो मिल्क के साथ क्या आएगा. इज आता है, एम आता है या आर आता है. आपने कहा इज आता है. और फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. तो क्या होगा मिल्क इज ड्रंक. ये थर्ड फॉर्म होगी. और मोहन जो है वो पीछे आ जाएगा. ऑब्जेक्ट का काम करेगा. उसके आगे क्या लग जाएगा बाय मोहन. दूध मोहन के द्वारा पिया जाता है. सेकेंड सेंटेंस. द बॉय डू नॉट प्ले क्रिकेट. बच्चे या लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं. अब क्रिकेट मैच पहले आ जाएगा. क्रिकेट मैच. अब क्रिकेट मैच क्या क्या और लगा है एक. तो अपने आप यहाँ क्या आएगा इज. और प्ले आया है तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड. क्या होती है प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. आपने कहा ये होगा. अब क्रिकेट मैच इज प्लेड. लेकिन आपने कहा साहब वो तो डू नॉट प्ले कहता है, नहीं खेलते हैं कहता है. तो हम क्या करेंगे डू नॉट को चेंज कर देंगे. किसमें डू नॉट है वो यहाँ आ जाएगा इज के बाद. ध्यान दो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया था. हम ना हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई अब इज. तो डू चेंज हो गया इज में तो इज के बाद नॉट लगा देंगे. क्या बना क्रिकेट मैच इज नॉट प्लेड. और द बॉयज जो थे सब्जेक्ट वो यहाँ आ जाएंगे पीछे. ऑब्जेक्ट बन जाएंगे बाय द बॉयज. उसके आगे बाय बन गया. ये आ गया इसका सेकंड सेंटेंस. थर्ड. द रिच शुड नॉट हेट द पुअर. यहाँ पर शुड आ गया. ये मॉडल है. तो जब शुड आता है तो फिर तो आसान होता है काम. क्या करते हैं हम. देखो द रिच शुड नॉट हेट द पुअर. तो क्या होगा इसमें बी लगता है असल में. और बी के बाद क्या हो जाता है हेट की थर्ड फॉर्म. इज एम आर की जगह में बी लगता है. इज एम आर की जगह में बी लगाओगे. वर्ब बी कहते हैं इसको इज एम आर को. इज एम आर ओ को. तो बी आएगा. सबके लिए कॉमन हो गया हो. उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी. तो क्या होगा द पुअर. आपने कहा ऑब्जेक्ट को तो पहले ले आते हैं. द पुअर
फिर शुड तो आएगा ही, अब शुड नॉट तो आएगा ही। यहाँ पर बी, ये कह रहा था, शुड नॉट बी हेटेड, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड। द पुअर शुड नॉट बी हेटेड बाय द रिच। जो द रिच था वो यहाँ पे से चला गया, क्या बाय कर दिया, बाय द रिच। निर्धन गरीब तबके की धनी वर्ग के द्वारा लड़ाई नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट, द वुमेन सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, द वुमेन सब्जेक्ट है। द वुमेन पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अ स्वीट सॉन्ग आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या कहोगे, अ, बताइए, अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग। अब अ स्वीट सॉन्ग के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा भाई, जब आ गया तो एक हो गया कर्म में, तो इज आएगा। अब सिंग की थर्ड फॉर्म बताओ, सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म होती है SUNG, संग। अ स्वीट सॉन्ग इज संग, द वुमेन को पीछे रखो, द वुमेन का ऑब्जेक्टिव पे द वुमेन ही होता है, तो उसके आगे बाय लगा दो, बाय द वुमेन, बाय द वुमेन। Yes, my mother does not tell a lie. My mother subject, does not tell, आप देख रहे हो, verb, a lie, झूठ, ये ऑब्जेक्ट, तो a lie पहले आ जाएगा। अब देखिए, does not tell, tell का तो told होना है, और a lie के पीछे इजम आर आना है, यानी do या does जो है इजम आर में चेंज होता है, तो a lie के हिसाब से होगा। आ गया है तो इज आना है। A lie is, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इज के बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। जैसे वहां डू डज के बाद नॉट आता है, ऐसे यहाँ इज एम आर के बाद नॉट आता है। A lie is not, क्या था, टेल था वर्ब, टेल की थर्ड फॉर्म बताओ, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड बाय माय मदर, माय मदर पीछे आ जाएगी ऑब्जेक्ट में, बाय माय mother. Next, the teachers love the students. तो the students को पहले लिखोगे, the students अपने बहुवचन में है, देखिए प्लूरल नंबर में है, एक नहीं है विद्यार्थी, बहुत सारे हैं, तो इजम आर में से क्या आएगा, यहाँ पर था ना लव फर्स्ट फॉर्म, तो अब क्या आएगा, इजम आर आएगा जरूर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। द स्टूडेंट्स आर, वर्ब क्या थी, लव, लव की थर्ड फॉर्म बताओ, लव, लव्ड, लव्ड, तो थर्ड फॉर्म है लव्ड। द स्टूडेंट्स आर लव्ड, बताइए, बाय द टीचर्स। Yes, he does not work hard. अब यहाँ पर हार्ड शब्द अकेला आया है क्योंकि यहाँ वर्क दो काम कर रही है, वर्ब का काम भी कर रही है और इस हार्ड के साथ संकेत, इसका नाउन भी है, हार्ड के साथ आने वाला, दोबारा हम रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए वर्क को हम समझ रहे हैं। हार्ड का मतलब हार्ड, कठिन मेहनत, कठिन कार्य, वो कठिन कार्य नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क यहाँ आ जाएगा। अपने मन से जो ये वर्क था यहाँ भी बोध करा रहा है इसका, तो हार्ड वर्क, तो क्या बना सब्जेक्ट, हार्ड वर्क। ये ध्यान रखेंगे आप अपने हिसाब, अपने अनुमान से। हार्ड वर्क डज नॉट, वर्क का वर्क की वर्ब है तो थर्ड फॉर्म वर्क, हार्ड वर्क यहाँ डज नॉट का इज नॉट हो जाएगा, हार्ड वर्क इज नॉट डन, डन कहाँ है, इज, हार्ड वर्क इज नॉट वर्कड, अच्छा नहीं लग रहा हमें क्योंकि वर्क हमने यहाँ नहीं दिया है, मतलब ये वाला वर्क नहीं दिया, इतना भी बता देता हूँ आपको मैं कि वर्ब भी थी। अगर आप कहते हैं साहब ऐसे बनाओ, हार्ड वर्क इज नॉट वर्कड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, उसके द्वारा, ही का क्या हो जाएगा,
हिम। ये सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। बाय हिम, नहीं तो हम इसको कैसे लिख सकते थे सबसे अच्छा बताओ? हार्ड वर्क इज नॉट डन। अपने मन से ला सकते हो आप, काम करने को डू भी कहते हैं। इज नॉट डन, बताइए, इज नॉट डन, हार्ड वर्क इज नॉट डन बाय हिम। ये और अच्छा लग रहा है। अब 8 में आइए, लास्ट सेंटेंस, हु डज दिस वर्क। तो क्या होगा? हु का तो भाई ये काम किसने किया, हम कहेंगे ये कार्य किसके द्वारा। तो हम क्या करते हैं, हु को पीछे नहीं ले जाते के यहीं पर उसका ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं, हुम। हु का क्या लिख दिया हमने, हुम, उसके आगे लगा दिया बाय। नहीं तो बाय हुम कहाँ जाता, यहाँ जाता। लेकिन क्वेश्चन मार्क होने की वजह से हमने इसको पहले लिख दिया बाय हुम। अब ये दिस वर्क है, बाय हुम दिस वर्क। अब यहाँ पर भी क्या है, डू डज नहीं, वो नहीं दिया है क्या, ये हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। हु डज, डज है वर्ब, सॉरी, तो डज वर्ब है। हु डज दिस वर्क, दिस वर्क जो है क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम क्या होगा, हु डज दिस वर्क में हु के बाद सीधे वर्ब आ गई है, बाय हुम दिस वर्क, या बाय हुम दिस वर्क के साथ क्या आता है, इज आता है ना, तो बाय हुम इज दिस वर्क, इसको आगे लाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज दिस वर्क। अब इसके साथ क्या बता, थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म बताओ, ये डू या डज वर्ब हुई, तो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, डन, डू डिड डन, और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन मार्क एक ही दिया है, बाय होम इज दिस वर्क डन, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इंडेफिनिट बेस्ड एक्सरसाइज थी, जिसमें आपने इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अगर हु आया है तो हु के आगे बाय होम लिख दिया, और यहाँ हु के बाद सीधे आपने क्या लिखा, यहाँ पर डज, यानी वर्ब आ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ वाक्यों को आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।